प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पौष मास की पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पौष मास की पूर्णिमा दुख हरी पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। पौष मास पूर्णिमा का क्या महात्म है, कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती है, पूजन की क्या विशेष विधि है, इन सब विषयों के बारे में हम आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आचार्य विनोद भारद्वाज। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इस कार्यक्रम को औरों के लिए जरूर शेयर करिएगा। अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा की। देखिए, पौष मास की पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। पौष मास की पूर्णिमा 6 जनवरी को सुबह 4:37 प्रातः से प्रारंभ हो जाएगी और 7 जनवरी को 4:37 पे समाप्त हो जाएगी। 6 जनवरी को चंद्र उदय है 4:32 पे। देखिए, एक चीज नोट करिएगा, पूर्णिमा जो होती है वह प्रातः काल की पूर्णिमा, सूर्योदय के समय की पूर्णिमा स्नान दान के लिए होती है, और चंद्र उदय के समय जो पूर्णिमा होती है ना, वह पूर्णिमा निश्चित रूप से व्रत की मानी जाती है। तो निश्चित रूप से 6 जनवरी वाली पूर्णिमा स्नान दान, क्योंकि सूर्योदय के समय पूर्णिमा होगी तो वह स्नान दान की हो जाएगी, और शाम के समय भी है तो आपकी निश्चित रूप से व्रत की पूर्णिमा हो जाएगी। अब यहाँ पे जानने योग्य बात है, क्योंकि पूर्णिमा निश्चित रूप से पूरे महीने को पूर्ण करती है, इसीलिए इसे पूर्णमासी कहा गया है, अर्थात पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है पूर्णिमा से। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। क्योंकि पौष के महीने में कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इस महीने में खरमास होता है, और इस महीने के बाद अगला महीना जो आता है माघ का आता है। माघ महीने की एक तरह से संधि है पूर्णिमा, इसलिए यह पूर्णिमा काफी खास मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है पूसी पूर्णिमा का स्नान करने से निश्चित रूप से पितृ देवता खुश हो जाते हैं। अब आपको जानकारी देते हैं कि पूर्णिमा में पूजा करने से, पाठ करने से क्या क्या पुण्य प्राप्त होता है। देखिए, पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को कहा जाता है। यदि जीवन में चंद्रमा आपके क्षीण है, चंद्रमा नीच का है, या चंद्रमा से संबंधित कोई विकार हो रहा है, या आपके शरीर में जल से संबंधित कोई आपके जीवन में विकार है, या मस्तिष्क से संबंधित कोई भी विकार है, तो पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देने से निश्चित रूप से जीवन के सभी पाप संताप दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं उनके जीवन के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन प्रातःकाल भगवान लक्ष्मी और नारायण का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मी नारायण को यदि आप पूर्णिमा के दिन स्नान कराते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, हव्य करते हैं और
निश्चित रूप से भोजन का दान करते हैं, अन्न का यदि आप दान करते हैं तो आपके पितृ देवता तृप्त होंगे, आपके कुल देवता तृप्त होंगे, आपके पूज्य देवता तृप्त होंगे, आपके जीवन में जितने भी नवग्रह हैं वह अनुकूल हो जाते हैं और अनुकूल होकर के व्यक्ति के जीवन में वैभव, सुख, यश, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराते हैं। निश्चित रूप से आप भी इस पौष पूर्णिमा का पूजन करें, व्रत करें, आपके दुख दूर होंगे, जीवन के पाप संताप दूर हो जाएंगे। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।